ज्यादा गैस महंगी होगी और बढ़ गई गैस। गरीब आदमी क्या करो, बन जाएगा फिर वो नहीं बढ़ा करे फिर। जिसकी तो मास कर रहे मोदी की, कोई ना बना गरीब आदमी कहाँ जाएगा, अपना पेट मुसीब कर कर किस जाएगा बेटी। सारी क्यों को आ मेरे पास महंगाई नहीं होगी, गरीब आ गुजारा हो जा। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए बेटी, कोई ना होनी चाहिए, समझी। वो तो खुद उन्हें दिखना ही दिखती नहीं गवर्नमेंट ने। वो आँख में चढ़ी उनकी, आँख थोड़ा में चढ़ी उनकी, आँख नहीं में चढ़ी बेटी। बहुत महंगाई कर रखी, गरीब में बहुत कर रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपा। इस समय हम मौजूद हैं नरेला की सब्जी मंडी में। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी रिकॉर्ड तोड़कर सब्जी और फल के रेट आसमान छू रहे हैं। लोगों की उम्मीद थी कि जब लॉकडाउन का समाप्त होगा तो सब्जी और फलों के रेट थोड़े दाम कम होंगे, लेकिन ये तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते दामों की वजह से लोगों के बजट पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। ये जानने के लिए जनता से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि सब्जी और फलों पे रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण क्या, महंगाई के कारण लॉकडाउन लग रहा था, उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं और बीमारी चल रही है। सारे बाहर चले गए प्रदेशी आदमी, दुकानदारी है नहीं। तो महंगाई बढ़ने का क्या कारण है, इतने रेट बढ़ रहे हैं? जो किसानों का माल बिकेगा नहीं तो महंगाई तो अपने आप ही बढ़नी है। ये बताइए, लोग तो सोचते थे कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सब्जी और फलों में रेट थोड़े कम होंगे। नहीं होंगे जी, इसे लॉकडाउन में रेट सही थे, बल्कि अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में सही थे, अब रेट बढ़ रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। रेट कितना है? जामुन का क्रेट आज़ादपुर चल रहा है जी 2000 रुपये की, 2500 की क्रेट चल रही है। हम यहाँ 120 बेच रहे हैं 100। कोरोना से पहले कितने का था? 1300, यानी कि 80 रुपये किलो बेच रहे थे, अब 120 रुपये किलो बिक रही है। 40 रुपये महंगी हो रही है अभी, बल्कि और भी महंगी होगी। और भी महंगी होगी? हाँ, 100-150 रुपये का भाव, 150-120 का भाव चलेगा। सर, मैम ये बताइए, जो ये सब्जी और फलों के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके क्या बढ़ते जा रहे हैं ये रेट। दिन पे दिन हर एक चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है, कोई सस्ती नहीं मिल रही। महंगवाड़े बच्चों ने क्या से पाला, कैसे खिलाया, क्या खिलावा, कैसे बढ़ा पाओ बताओ, क्यों नहीं घटाते भाव ने। आपके बजट पर भी रसोई का जैसे खर्चा पहले 4000 या कुछ में भी चलता था, हाँ। लेकिन अब उस पर भी पड़ा होगा फर्क। हाँ, उस पर पड़ा 10 में नहीं चल रहा है, गुजारा नहीं हो रहा। और फिर ना तनख्वाह बढ़ती, ना हमारा कोई एरियल मिलता, ना हमारा कोई डीए मिलता, कुछ नहीं बढ़ाव मिलता हमने। आप इस परेशानी को कैसे करते हैं? फिर इस पर जैसे आपकी रसोई में खर्चा बढ़ रहा है, आप इसे कैसे परेशानी हो रही होगी आपको? हम तो परेशानी बहुत भुगत रहे हैं, बच्चों में परेशानी है, सुकून सा हैगा। तो आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो? हैंडल हुआ अपना टाइम से जैसा बन रहा है, अपना चटनी रोटी खा रहे हैं, अपना सोडा करके खा लें, और क्या होता है। सर, ये महंगाई बढ़ रही है, सब्जी और फलों पर रेट प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ये मोदी सरकार की जब से भारत आज़ाद हुआ, वो पहली बार है मोदी सरकार का जो इतना महंगाई बढ़ गया। डीजल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की, गैस की कीमतें बढ़ी है, तो उसी की वजह से सब जो चीज़ की है महंगाई बढ़ती है। तो मोदी सरकार की नाकामयाबी है कि लॉकडाउन करके 1 साल पहले पूरे भारत के लोगों का जो काम, जो धंधा था, पूरा ठप हो गया। अभी जो लॉकडाउन है वो बीच बीच में आ रहा है। मोदी सरकार लोगों को काम देने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही, तो बेरोजगारी है, हर तरफ है, कोई भी किसी का काम चल नहीं रहा। लोग महंगाई की मार जो है झेल रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार, आप मोदी जी कह रहे हैं, ये तो कहते हैं कि हम देश में विकास कराएंगे, इसलिए महंगाई, अब महंगाई है तो विकास होगा। तो विकास तो कारपोरेट घरानों का ही होगा, आम पब्लिक का थोड़ी विकास होगा। आम पब्लिक का ही तो विकास करा रहे हैं, वो तो बोलते हैं जनता की विकास करा रहे हैं। जनता का विकास कहने का अंदाजा, उसका तरीका है एक मोदी सरकार का, लेकिन जनता का विकास नहीं है। जनता तो मर रही है, जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। मोदी जी तो कारपोरेट घरानों के लिए ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जो दिन रात, जैसे अडानी अंबानी है, उनकी प्रॉपर्टी है जो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती है, तो हम गरीब आदमी को तो रोटी नसीब नहीं हो रही। ये बीजेपी वाले ये तो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन अब तक तो नहीं आए। 7.5 साल का समय का कार्यकाल बीत गया,
अब कब आएंगे हमें तो मालूम नहीं है। मोदी के राज में जहाँ से जो लोगों के टैक्सों का दिया हुआ पैसा वो बहुत सारे आदमी लेके जहाँ से भाग गए हुए हैं। मोदी जी वादे करते रह गए कि उन लोगों को जो चोरी का जो काला धन है वो वापस लेके आएंगे। काला धन वापस तो नहीं आया, लेकिन जहाँ से लोग धन चुरा के विदेश में जाके सेट हो गए। अम्मा जी ये बताइए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हाँ, आप अपना बजट कैसे मेंटेन करते हैं? कैसे करेंगे? मजदूरी कर रहे बेटा, मजदूरी भी नहीं मिल रहा टाइम पर। समस्या ऐसा हो गया जी, घर में एक टाइम तो एक टाइम रोटी खाना भारी हो रहा। बाल बच्चे से रोज लड़ाई झगड़ा होता, कोई काम नहीं मिल रहा। काम करा के कोई टाइम पर पैसे भी नहीं दे रहा, उसका पूरा संसार ही बेकार हो रहा। दिन दिन घटना होते ही रह रहा है घर का। बहू बेटी ये महंगाई बढ़ रही है, आपके रसोई खर्चे पे भी फर्क पड़ रहा होगा। और पड़ ही रहा। जहाँ 200 रुपये में खर्चा झेल जाता था वहाँ 500 में भी नहीं झेल रहा है। अब क्या करेंगे? उसकी साधन आप लोग कुछ करे रहो। आप कैसे मेंटेन कर रही हो उसको, जैसे कैसे संभाल रही हो, इतना बढ़ रहा है खर्चा? तो क्या करेंगे भैया, किसी ना किसी हल करना ही पड़ता है। अपना एक टाइम खा के तो गुजारा करना ही पड़ेगा। किससे कर्जा मांगेंगे? कौन देगा मेरे लोगों को? सर ये जो महंगाई है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, सब्जी और ये फलों के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से तो इसका जो ये महंगाई बढ़ने का कारण है लॉकडाउन। जितना लॉकडाउन आप लगाएंगे, बाहर से सब्जियां नहीं आती, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आती, इसी से महंगाई बढ़ रही है और इसका कारण कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, सही बढ़ रही है या नहीं? महंगाई गलत बढ़ रही है। थोड़ा बहुत लॉकडाउन खोलना चाहिए इनको, रास्ते में जो बैठे हैं इनको खोलवा हटाना चाहिए गवर्नमेंट को। लॉकडाउन तो खुल गया। लॉकडाउन कहाँ खुल गया? अभी बहुत से रास्ते बंद पड़े हैं अभी। कुछ है, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ रही है आपकी रसोई पे भी कुछ फर्क पड़ रहा होगा? बहुत सारा फर्क, आपके बजट पर भी? बहुत फर्क पड़ रहा है, सब पे फर्क पड़ रहा है। आम मतलब ये मान लो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर चुका है। ये बताइए, जो ये महंगाई बढ़ रही है, इससे मोदी जी कहते हैं कि विकास होगा। महंगाई से कभी विकास हुआ है आज तक? महंगाई जब भी पेट्रोल 40-43 रुपये था, 5 रुपये बढ़ा देते थे, 1 मिनट में रोड पे आ जाते थे मोदी जी। अब कहाँ है मोदी जी? कहीं दिख रहे? कहीं मोदी जी आपको बता रहे? राजनाथ जी कहीं दिख रहे हो, या कोई और पार्टी का कोई भी दिख रहा हो? तो कोई नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। ऊपर बैठे से पैसादार को किसी को नहीं दिखता। लेकिन इससे तो आगे मतलब ये जो महंगाई बढ़ रही है, इससे तो विकास हो रहा है, ये कह रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है? आप दिखाइए कहीं विकास हो रहा है? कहीं जाके देख लीजिए, कहीं विकास नहीं हो रहा। अगर इनके कागजों में विकास हो रहा है तो बात अलग है। बजट पे तो जो गरीब है उसके बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है। उसके लिए तो रसोई का खर्च जो है वो चलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जो अमीर है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो बड़े वाला एलीट क्लास है, जो ऊपर वाला, एक जो मिडिल क्लास है, उसकी भी कमर टूट रही है। और देखिए, पहले जो करोड़ों की 90 करोड़ जो थे वो मिडिल क्लास में आ रहा था और गरीब क्लास में। अभी 3-4 साल में उसकी गिनती कम होके जो है वो 30 के नीचे आ गई है उसकी। तो ऐसे हम देखेंगे कि लगातार जो महंगाई बढ़ा रही है सेंटर की सरकार है, जो उसके हाथ में है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह के जो हैं दाम हैं वो उसी के हाथ में है। अभी जो पेट्रोल जो लोगों को, मोदी को, जो स्मृति ईरानी को जो सिलेंडर जो 400 का बहुत महंगा लग रहा था, अभी वही मीठा लग रहा है 1000 रुपये में। जो पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती थी तो तभी साइकिल लेके निकलते थे मंत्री इनके, अभी वो साइकिल वो कबाड़ में बेच चुके हैं, क्योंकि उनके पास सरकार का पैसा है अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए। तो महंगाई की जो मार है ना, वो हमेशा से गरीब को तंग करती है, ना कि इस एलीट क्लास को कोई तंग नहीं करती। तो बजट पे भी इसका असर है और लोगों की ज़िंदगी पे भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। सर ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, सरकार से आप क्या कहना चाहिए? सरकार से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सरकार फिलहाल सुनने के मूड में नहीं है। तो देखना पड़ेगा सरकार को कि लोगों ने चुना है सरकार को, और जो लोगों ने सरकार को चुना था तो वो सरकार लोगों के लिए काम करना चाहिए सरकार को। अभी लोगों के लिए काम करना तो दूर की बात है, सरकार लोगों की आवाज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जो कर रहे हैं काम, जो जैसे अभी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट आ रहा है, मोदी जी तो देश महंगाई की मार से, देश गुर्बत की मार से जूझ रहा है, और उसके ऊपर मोदी जी नई पार्लियामेंट लेके आ रहे हैं।
ऐसे जो खर्च हैं, जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लोग कोविड की मार से लोगों का अर्थियाँ जलाने के लिए जगह नहीं थी, तो क्या कर रही है सरकार, उसी टाइम पे सरकार नई पार्लियामेंट के लिए पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। और अभी देखिए, और राफेल की आपको पता चला होगा कि राफेल में भी जो इन्होंने गोलमाल करा है वो भी खुलने जा रहा है। और वो जो देश हैं जिनसे इन्होंने डील करी, उनमें चंद लोग इन जैसे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें ऑनेस्ट हैं बंदे, ईमानदार हैं। वो बंदे जब उधर से जांच खुलेगी तो इनकी पोल भी खुलेगी उससे। तो आने वाला जो टाइम है वो सरकार के लिए, गरीब के लिए तो हमेशा से बुरा था। गरीब के लिए तो किसी भी सरकार ने कुछ नहीं करा। ये नहीं कि इसी ने, कांग्रेस, मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीब और अमीर को एक लेवल पे ला देंगे। बिल्कुल ऐसा करने वाले हैं शायद, क्योंकि जो थोड़े बहुत अमीर हैं अभी, जो जिनके खाने रसोई में खाना पक रहा था, उनको भी गरीबी के लेवल पे लेके आ रहे हैं। जो बोल रहे थे कि जैसे देखिए किसानी मुद्दा है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है जी, हम किसान को एक बराबर कर रहे हैं, खुली मंडी कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो वो बिहार वाले किसान को, उनको तो चाहिए बिहार वाले किसान को पंजाब वाले किसान के लेवल पे लेके आए, लेकिन वो पंजाब वाले किसान को भी बिहार वाले लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमारी नीति में उनकी नीति में फ़र्क है। हम क्या सोचते हैं कि जो बिहार का गरीब है किसान, वो उठ के उसको एमएसपी मिले, वो भी हमारे लेवल पे आए। जो बंगाल का है, जो इधर यूपी का है, वो भी हमारे पंजाब के जैसा किसान जैसा खुशहाल हो। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि जो पंजाब का किसान है वो भी उसी तरह के गरीबी में जाए। और जो आवाज़ कभी कभार उठती है पंजाब या हरियाणा से उठती है, वो भी उठना बंद हो जाए, जैसे बिहार वाले किसानों ने आवाज़ उठाना ही बंद कर दिया। तो ये मोदी जी के मंसूबे जो है ना, आरएसएस के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होने वाले। आरएसएस बहुत जल्दी में कदम उठा लिए आरएसएस ने। उसने क्या कराया, उसको अभी 20-30 साल रुकना चाहिए था। अगर उसने वो कच्चा फल तोड़ लिया उसने, अभी जान है लोगों के घुटनों में, लोग उठ के खड़े हुए हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि देखिए, आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी तरीके से कुछ भी थोप देंगे लोगों पे। चाहे महंगाई की मार है, उसके बावजूद जो संघर्ष है वो हमारा उधर भी चल रहा है, और जो जनता है उसको भी इसमें आके अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैम ये बताइए, सब्जी और फलों के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा क्या करे, महंगाई लानी पड़े, मजबूरी में बच्चा ताई देनी तो पड़े, इलाका महंगाई हो रही है। बता, आपके रसोई पे भी काफ़ी असर पड़ रहा होगा, बजट पर पड़ रहा है बेटे, क्या करे, उसे कैसे चला रहे हो आप? बस नुए चला रहे हैं, तेरे अंकल की पेंशन ना, अपना गुजारा कर रहे हैं। ये पहले टमाटर कितने रुपए किलो मिलते थे? पहले तो 20 रुपए थे, तो 40। अब कितने? 40 बोल रहे हैं। अब 40 रुपए किलो है। और खीरे भी 40 दे रहे हैं, 30। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? इतनी महंगाई सब क्या है, पेट्रोल में, सीएनजी में सब क्या है, दाम बढ़ा दिए बेटे, महंगाई। ये अच्छे दिन आए हैं, ये अच्छे दिन आए। बीजेपी कहती है ना कि अच्छे दिन ना आए, महंगाई हो रही, गरीब आदमी क्या करेगा बता। आंटी, ये महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है यार? किस वजह से बढ़ रही है यार? फिर गरीब आदमी क्या पालेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं, इन्हें बता दे। जित 20 से उड़ा 30 से, जित 30 से उड़ा 40 से, 50 से 60 है, क्या खाएगा गरीब? अपने बच्चा के गले मोस को कर रहा है, नहीं बताइए। ये सारी मंडी में आंड आई, सारी मंडी में आंड आई। सर 2 चीज़ ले आई मैं, अरुई और करेला ले आई मैं। सर कितने रुपए किलो? ये दिए 30। पहले कितने थे? पहले 20। अब ये महंगाई बढ़ रही है, 20 और 15 न्यू थे। बहुत ज़्यादा गैस महंगी होगी और बढ़ गई गैस। गरीब आदमी क्या करो, बन जाएगा फिर वो नहीं बढ़ा करे। फिर जिसकी तो मास कर रहे मोदी की, कोई ना बना बढ़े नहीं। तो देश का विकास कर रहे हैं। कित कर रहे हैं देश का विकास? अरे इतनी दुनिया मर गई, वो तो एक आंकड़ा था, वो बीमारी आई। ये इतनी दुनिया मर गई, तीसरी लहर और लग रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अपना पेट मुसीब कर किस जाएगा बेटी? सारी क्यों कुआ मेरे पास, सारी मत ना कुआ है, सारी मत ना कुआ है, क्यों कुआ रही है? क्या फायदा? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं बेटी, और दुगनी बढ़ती जा रही महंगाई। ये सारे ये महंगाई बढ़ रही है इसलिए मोदी, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश का विकास होगा। ये जितने बैठे हैं अपने पेट के लिए बैठे हुए ना, जो वहाँ से नहीं आओगी सस्ती, फिर ये दे देंगे। ये तो जो अपने 5-10 रुपये तक कमाओगे, गरीब आदमी फिर घूम कर 1-2 सब्जी ले जाएगा,
ज़्यादा नहीं ले जाता बेटे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? ये महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं होगी, गरीब का गुजारा हो जा। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए बेटी, कोई ना होनी चाहिए, समझी। वो तो खुद उन्हें दिखना ही दिखती नहीं गवर्नमेंट ने। को आँख में चढ़ी है उनकी, आँख थोड़ा में चढ़ी है उनकी, आँख नहीं में चढ़ी बेटी। बहुत महंगाई कर रखी, गरीब में बहुत कर रखी है। लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों के 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं है। एक टाइम सब्जी बनती है तो एक टाइम नहीं बनती। लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं महंगाई से कि एक वक्त की रोटी खाते हैं। आपको बता दें कि जहां पहले 20 रुपये किलो टमाटर मिलते थे वो आज 40 रुपये किलो हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, लोग इस महंगाई से काफ़ी परेशान हैं। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं दीपा पाल, देखते रहिए नवदीप टुडे न्यूज़ दिल्ली।